हाँ, हेलो हेलो एवरीवन एंड अभी देखेंगे हम लोग कि सेल्सफोर्स जो प्रोवाइड करता है हमको सेटिंग, ये ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी पॉलिसी। तो यहाँ पे हम काफ़ी सारी पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हैं। ये पेज आपको दिख रहा है, पहले यहाँ पे हमको इनेबल करना पड़ता है। देन अगर आप सेटअप में इसको यहाँ पे सर्च करेंगे ट्रांजैक्शन, तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। देन यहाँ पे मैंने 3 यूज़ केस किया हुआ है कि लाइक किसी आईपी एड्रेस से ब्लॉक करने के लिए पहला वाला, ये थर्ड वाला। देन अगर किसी कंट्री से हमको अगर ब्लॉक करना है, तो जैसे वो और लॉगिन ना कर पाए, तो उसके बेसिस पे मैंने यहाँ यूज़ केस किया है। एंड थर्ड वाला है रिपोर्ट केस में। ठीक है, तो अभी ये तीनों यूज़ केस के इसमें गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी ये डिसेबल है। तो अगर आप जब इसको न्यू क्रिएट करेंगे, तो आपको कुछ ऐसी विंडो आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कई सारे इवेंट आते हैं। अभी के लिए मैंने इसको लॉगिन इवेंट सेलेक्ट किया हुआ है कि जब भी कोई भी और हमारा लॉगिन करता है, तो उसके बेस पे हमको ये पॉलिसी चलानी है या ये सिक्योरिटी फंक्शनलिटी चलानी है। एंड देन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है सोर्स आईपी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कई सारे ऑप्शन आते हैं। ब्राउज़र हो गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली सारा गो थ्रू करने के लिए है। अभी के लिए हम सोर्स आईपी में सेलेक्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू दिस आईपी। तो ये आईपी मेरा, जो मेरा ऑफिस का नेटवर्क है, एई नेटवर्क, उसका आईपी एड्रेस है। ठीक है, एंड आपको अगर अपने नेटवर्क का आईपी एड्रेस देखना है, तो आप वो कमांड पैनल से भी देख सकते हैं, या तो फिर आप नेटवर्क यहाँ से भी आप देख सकते हैं अपना नेटवर्क, यहाँ पे अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने इस नेटवर्क से लॉगिन हूँ, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया हुआ है डज नॉट इक्वल टू दिस आईपी। तो अगर मैं किसी और आईपी से लॉगिन करने का ट्राई करूँगा, तो ये रन हो जाएगा। एंड वो मेरे को, यहाँ पे मैंने इसका एक्शन ब्लॉक करा हुआ है। यहाँ पे हमको दो और ऑप्शन आता है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर या कुछ भी नहीं करना है एक्शन। एंड हमको किस टाइप में चाहिए, तो अभी के लिए मैंने ईमेल नोटिफिकेशन सेलेक्ट किया हुआ है। एंड रेसिपिएंट में मैंने अपने आप को भेजना है, तो मैंने अपना यहाँ पे यूज़र सेलेक्ट किया हुआ है। एंड यहाँ पे मेरे को एक्चुअली दिखाना क्या है कि किस टाइप का एरर दिखाना है। तो अभी के लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट एरर सेट कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने नेम के इसमें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे इसको सेव करते हैं। तो अब अगर मैं किसी और नेटवर्क से, जैसे मैं अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट लेके अगर इसको करना चाहूँ, तो मेरे को एरर आएगा। ठीक है, एंड मैं आपको एरर दिखा देता हूँ किस टाइप का आता है। तो ये मुझे एरर आया था मॉर्निंग में जब मैंने टेस्ट किया था, जब किसी और आईपी एड्रेस या किसी और हॉटस्पॉट लेके मैंने कनेक्ट किया था, तो ये एरर मेरे को आया था और मैं लॉगिन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये पहला वाला यूज़ केस तो मेरा हो गया। अ, जो हमारा दूसरा वाला यूज़ केस है, ब्लॉग एज अ कंट्री। तो यहाँ पे भी मैंने इवेंट नेम लॉगिन इवेंट लिया हुआ है। एंड यहाँ पे इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लॉगिन एज अ इवेंट लिया हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने कंट्री सेलेक्ट किया हुआ है। एंड यहाँ पे कंट्री इन डज नॉट इक्वल टू इंडिया। इसका मतलब अगर मैं इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री से मैं इस ऑर्ग को लॉगिन करने का ट्राई करूँगा, तो वो मुझे एरर देगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरा एज ब्राउज़र है, मैं चलता हूँ अपने ब्रेव पे मैंने वीपीएन, जो गूगल के एक एक्सटेंशन है फ्री वीपीएन, तो वहाँ से ना मैंने नेदरलैंड वाला सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस ब्रेव में मैं अगर नेदरलैंड कंट्री का मैं हूँ, एंड मैं अगर यहाँ पे ट्राई करता हूँ लॉगिन करने का, तो ये मुझे लॉगिन हुआ नहीं। एंड यहाँ पे आप देख रहे होगे 4:31 हुआ है। एंड यहाँ पे मेरे को एक मैसेज भी आ चुका है, ये वाला, ये कि हमने अभी डिफ़ॉल्ट वाला एरर सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये मेरे को एरर आ गया कि एज अ कंट्री के लिए। ठीक है, एंड चलते हैं अभी इस वाले के लिए। तो
इसमें हमने क्या किया हुआ है कि हमने रिपोर्ट इवेंट पे हमने लगाया हुआ है, ठीक है। एंड अगर कोई भी रिपोर्ट जो भी मेरे सेल्स फोर्स में रिपोर्ट प्रेजेंट होगी, अगर मैं उसको एक्सपोर्ट करने का ट्राई करूँगा एंड अगर उसमें 10 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स केस में अगर वो एक्सपोर्ट हो रही है, तो उस केसेस में मैंने उसको यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब पॉलिसी चलेगा एंड वो उसको एरर दिखाएगा, ठीक है। अभी यहाँ के लिए मैंने ऐप नोटिफिकेशन दिया हुआ है एंड यहाँ पे इसको जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो है। एंड यहाँ पे आप नेम दे सकते हो। इसको डन करते हैं, ये अभी के लिए इनेबल है। तो मान लीजिए अभी मैं रिपोर्ट में चलता हूँ। तो ये मेरे पास एक रिपोर्ट है एंड इस रिपोर्ट के इसमें 17 रिकॉर्ड है आई थिंक। 17 रिकॉर्ड है एंड मैंने कंडीशन लगाया हुआ था 10 की। तो अगर अब मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करने का ट्राई करूँ, तो ये एक्सपोर्ट टाइप मैंने फॉर्मेट रिपोर्ट ले लिया है एंड अगर अब मैं ट्राई करूँ तो ये मुझे को एक्सेस ब्लॉक का एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये बैकएंड में ये सिक्योरिटी पॉलिसी चल रही है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा है। एंड एक बार इसको न्यू करके दिखाता हूँ मैं। हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक कंडीशनल बिल्डर एंड एपेक्स। हम एपेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं अगर कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी है एंड अगर क्लिक थ्रू और नो कोड इस पे जाना है तो हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास इवेंट काफ़ी सारे आते हैं। ये काफ़ी सारे इवेंट, इसको गो थ्रू आपको देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैंने लॉगिन इवेंट के लिए सेट किया हुआ था, ठीक है। एंड इसके कई सारे ऑप्शंस आते हैं एंड जैसे मान लीजिए अब मैं फिर से अगर लॉगिन इवेंट का करता हूँ तो उसके बेसिस पे मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि कंट्री है, ब्राउज़र है, या आईपी के लिए सोर्स आईपी है, ठीक है। अगर किसी यूज़र को ब्लॉक करना है तो यहाँ पे यूज़र इक्वल टू उसका वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कंट्री ही डालता हूँ एंड यहाँ पे मैंने मान लीजिए नेदरलैंड डाला फिर से एंड इसको नेक्स्ट किया। देन यहाँ पे सेम जैसे मैंने आपको दिखाया वो ऑप्शन आते हैं एंड आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। और अगर आपको इसको गो थ्रू करना है तो आप ये सेल्स फोर्स का जो प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंटेशन, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एंड यहाँ पे कौन सा इवेंट क्या क्या किसके लिए काम करता है वो सारा इसमें है, ठीक है। तो एक्चुअली ये थोड़ा गो थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।